जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उसका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं मेरा सतगुरु ऊंचा नाल में लाई, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचा नाल में लाई, तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिने नीवे नाल निभाई, मैं मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं मेरा सतगुरु ऊंचा। जे वेखा मैं कर्म नू अपने, कुछ भी ना मेरे पल्ले, जे वेखा मैं रहमत तेरी, जे वेखा मैं रहमत तेरी, मेरे पाग संवल, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। मैं कमली मेरा अकल ना कोई, कदे ना पीर मनाया, की दसां उस दी बड़े आई नू, की दसां उस दी बड़े आई, जिस असंभव नु संभव बनाया, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। तू ते सोना चन है ऊंचा, मैं चकोर नीवा, तेरी मेरी दूरी कितनी, तेरी मेरी दूरी कितनी, ध्यान कर कर जीवा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचा नाल में लाई, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। डोल रही सी नैया मेरी, उत्तों सी रात अंधेरी, समर्थ मेरा सतगुरु, समर्थ मेरा सतगुरु, जिस बाह पकड़ नहीं मेरी, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचा नाल में लाई, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु
साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। आज हम पहले गीता जी का पाठ कर लेते हैं, फिर हमारी जप योग की आज हम पूर्णाहुति करेंगे। और या पहले गीता जी ले लेते हैं। हमारा पृष्ठ है 283। और जो मेरे निमित्त कर्म करने में भी तू अशक्त है, तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। निश्चय से, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान क्रियात्मक आराधन अच्छा है, ध्यान से कर्मों का फल का त्याग, सर्व कर्म ईश्वर अर्पण करना अच्छा है। त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। जो जिन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। फिर से लेते हैं। सब प्राणियों में द्वेष रहित है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से भी द्वेष नहीं है, सबका मित्र है, यह सबका मित्र है, सबको जिस तरह से हम पर कृपा है, सब पर ऐसी कृपा बरसे, सबका मित्र है, दयावान है, करुणा जाती। अरे क्या निकृष्ट कर्म करते जा रहे हैं, क्यों अपने कर्म फल नीचे जाते जा रहे हैं। दयावान है, ममता रहित है। हाँ, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की बारी आए, मेरे पोते की बारी आई, मेरे दोते की बारी आई, मेरी बहन की बारी आए, मेरी मम्मी की बारी आए, और मेरे पापा को क्यों नहीं ड्यूटी दी, मेरे बच्चे, ये सब ममता रहित है, जैसे परमेश्वर की इच्छा। अहंकार वर्जित है, मेरे द्वारा नहीं हो रहा, सब महाराज की इच्छा। जैसे मैं अभी महाराज मुझे फ्लोरिडा लेके गए और बहुत सुंदर सत्संग रहा, और फ्लाइट से गए थे क्योंकि दूर है और बहुत दूर है। और वहां जब गए तो साधिका जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही इतना मतलब लिटरली इतना देख के इतना सुंदर, इतनी सुंदर वाइब्रेशंस आ रही थी। और तो उन्होंने मेरे लिए मुझे गिफ्ट दिया कि नहीं अनुपमा, आपके लिए महाराज ने कहा है। डेफिनेटली महाराज ने कहा होगा, मैं उसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव की मुझे भी आदेश है, राइट। उन्हें पता था कि ये पानी तक नहीं पिएगी यहाँ पर, उन्हें पता था। उन्होंने दूसरे साधक जी को भी ऑफर किया, उन्होंने भी नहीं लिया। और ऑफ कोर्स मैं अपना पानी साथ लेके गई थी तो पानी था, उन्हें पता था इस बात का, लेकिन उन्होंने कहा सच में महाराज ने कहा था आपको देने के नहीं, कोई और ओकेजन देख लेना, सत्संग पे तो हम कुछ भी नहीं, बूंद भी नहीं लेते।
जो सत्संगी होते हैं, और ऐसे ही हुआ, बहुत सुंदर। इस तरह का ये चीजें जो पक्की है ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए, और आपका बनता है ऑफर करना, राइट? यस, आपका बनता है ऑफर करना, आपका बनता है ग्रेटिट्यूड किसी भी फॉर्म में ऑफर करना, लेकिन हमारा भी बनता है जो सत्संग करने आते हैं कि कितने स्ट्रिक्ट रूल्स है वे महाराज के, क्योंकि महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, महाराज का कार्य करने आए हैं, महाराज को जिस तरह से वे स्थापित करना चाहते हैं सारी चीजें वैसे करने आए हैं, है ना? तो अहंकार, तो उन्होंने अहंकार नहीं है इसमें कि ओ मेरा लिया नहीं, मुझे महाराज ने कहा था मेरा लिया नहीं, है ना? इसमें अहंकार नहीं है, नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भी महाराज डायरेक्ट कर रहे हैं, आपका जो कर्तव्य बनता है आपको भी महाराज डायरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए। और सुख दुख में सम है, और बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें भी राम कृपा है। जो अपनी सोच के अनुकूल नहीं है उसमें भी राम कृपा है। तो सम है, क्षमावान है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, संतुष्ट है। इसमें भी बहुत बहुत, बहुत देखिए, हर चीज आप अगर साधना के उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, तो जब मैं गई थी, जब मैंने जाना था, तो जो टाइमिंग था फ्लाइट का वो था, राइट, उस समय मैं ऑलरेडी इन एयर थी जब सत्संग शुरू हो गया था। सो मैं सिर्फ बता पाई थी कि भाई आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, और जो जो क्योंकि जो जो मेरा पार्ट था वो चीज कर लेना। तो उस दिन डबल डेकर था। भजन की भी अपनी ही बारी थी, तो इसलिए खूब रौनक लगी, महाराज की धुनें लगी खूब ज्यादा, और सेलिब्रेटरी था उस दिन। तो यहाँ पर ये चीज हुई थी, और फिर तो मैं सत्संग भी नहीं अटेंड कर पाई थी, ऑनलाइन भी नहीं हो पाया था, क्योंकि हवा में थी। लेकिन जब आते हुए रात्रि का समय था, और फॉर्चुनेटली जब सत्संग आरंभ होना था तो मैं एयरपोर्ट पे थी, तब वेट कर रहे थे, तब बिल्कुल थोड़ा सा ही समय रहता था बोर्डिंग के लिए। तो मैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, तो मैं ऑनलाइन जाकर जाप के समय ऑन कर सकी थी, और लाइव आ सका था। ये सबसे ये था कि एक दिन का तो चलो ठीक है, पर दूसरे दिन महाराज ने कृपा की थी बहुत ज्यादा कि टाइमिंग जो ऐसा था, एक्चुअली हमारी फ्लाइट का टाइमिंग में बहुत गैप थी। ऐसा भी हो सकता था कि सत्संग के समय एकदम निकल लें, बट वो फिर बहुत ज्यादा भागा दौड़ी, भगदड़, ट्रैफिक, ये सब आता, तो बहुत घंटे का वेट था, इसलिए रात्रि में ही टिकट मिली थी और बीच में कोई टिकट्स नहीं थी। सो इसलिए बहुत सारा टाइम था वहां पर, तो इसलिए पर ऑब्वियसली, पर ये बहुत फनी बात है, मैंने बोला बैठक होती है सत्संग से पहले, तो उन्हें कहा कि देखते हैं कोई जगह मिलती है कि नहीं। पर उस समय मैं सिक्योरिटी चेक इन में थी और सब वेट करते, मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना पड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन वो हो रहा था, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। पर ऑफ कोर्स गैप नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा निरंतर चल रहा है, और हम बीच के किसी दिन ले सकेंगे। इसलिए संतुष्ट महाराज ने, कोई हबड़ा दबड़ी कुछ ऐसे नहीं हुआ, मेरी बारी मिस हो गई, नहीं, क्योंकि इन पर्सन सत्संग था, तो इसलिए संतुष्ट। खूब संतुष्टि थी। और उसके बाद भी जहां महाराज ने इतने घंटे बिठाया, वहां पर बस प्रकृति ही प्रकृति थी, वहां पर संसार में ऐसा नहीं घुमाया, बहुत बहुत ही शांत और बहुत बहुत ही सुखद रहा था। ऐसा नहीं कि इंडल्ज किया हो। एयरपोर्ट पे नहीं वेट किया था, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज्यादा, बहुत क्राउडेड होता है, बहुत शोर होता है, और लोग ही लोग होते हैं। तो पर फ्लोरिडा बीचेस का है, एरिया है, कोस्टल एरिया है, बहुत बहुत
वहाँ के पेड़ भी डिफरेंट है, कोकोनट पेड़ है, पाम ट्रीज है। सो बहुत बहुत सुंदर रहा था, बहुत बहुत साधनामय ही रहा था। और पता भी नहीं चला, इतने घंटे महाराज ने बिठाया। आई गेस प्रकृति में जब बैठते हैं तो फिर आराम से बैठे होते, शांत जगह थी, और आप घंटों निकाल सकते हैं। इतना इतना सुंदर होता है प्रकृति का अपना एक चार्म। सो आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है, और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है। ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है, ऐसा मुझे भक्त प्यारा है। देखिए ये पहले भी बोला, और महाराज प्रभु ने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं हमें, लेकिन स्वामी जी महाराज का उपासक का आंतरिक जीवन, आज तो हमारे जो यहाँ सत्संग में महाराज का प्रवचन लगा, सारा उपासक महाराज के आदेश उपासक के आंतरिक जीवन पर ही थे, सारे के सारा उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला। और उनके शब्द ही हैं, हमें खुद से तो पता ही नहीं चलना था कि उनका ही बोला, सबके सामने उन्होंने बोला कि उपासक का आंतरिक जीवन जो करते हैं अध्ययन, उनको गीता जी, स्थित प्रज्ञा के लक्षण, भक्ति प्रकाश जी करने की, अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उसमें गीता जी और स्वामी जी महाराज, श्री राम महाराज ने ये बोला, गीता जी और श्री राम शरणम, ऐसे बोले, एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना बिल्कुल वो चीज अपने आप ही पूरी करवाती है। अगर हम उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं, अगर हम सिर्फ जाप करते हैं और ध्यान पे बैठते हैं, तो जरूरी नहीं माइंड सेट चेंज हो। ध्यान पर बैठने पर अगर अपने आप को चिंतन करते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, तब फिर ध्यान पर बैठना जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ध्यान में फिर आपकी वृद्धि होती जाती है, पर ध्यान में वृद्धि तो तभी होती है जब जाप अच्छे से चल रहा होता है। और फिर जाप अच्छा चलता है, अगर कोई कहते नहीं अनुपमा जाप बहुत अच्छा चल रहा है, ध्यान में मन नहीं लगता, नहीं, ये महाराज ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है प्रवचन में। कि जिनका जाप बहुत अच्छा चलता है, उन्हें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप भी ध्यान में होते हैं। बहुत सुंदर आज दिन रहा, आज भी बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपा रही, और बहुत बहुत ज्यादा कृपा रही, बहुत ज्यादा। हमारे पास हम सेलिब्रेट हमने करना है हमारा जप यज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं काउंटिंग कर रही थी फाइनल, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद का ही अर्थ था कि देखिए कैसे साधक, कितने साधक अपनी कमाई कैसे निष्काम कार्य के लिए देते हैं। ये जप यज्ञ था, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। बहुत अच्छा जप यज्ञ ही गीता जी में ये शब्द यूज किया हुआ है, महाराज ने हमें झोली में डाला। महाराज की बड़ी कृपा है कि हमारे विश्वास सेतु वे झोली में डालते हैं, हम चलते हैं उस पे, और फिर वे बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल है सब कुछ। मैं ही बता रहा था, तो अब तो कोई डाउट नहीं है, राइट? कोई डाउट नहीं है। या सो हम करेंगे हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन साधकों का जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें याद रहता है अपनी गिनती देना और अर्पण करते हैं। बहुत बहुत प्रोजेक्ट्स इसमें होते हैं, जैसे पहले संभा का था, यहाँ पे महाराज के कार्यों का विस्तार हो, बहुत सुंदर विस्तार हो, और बहुत सुंदर हमें फ्लोरिडा मिला, और भी होगा। महाराज ने कहा है जब तो होगा, और फिर परमेश्वर कृपा करे इन्हीं सब स्थानों में और भी बाकी स्थानों में आपको करना चाहिए, आपको एनिवर्सरी मनानी चाहिए। जब आपके वहाँ कहीं भी सत्संग स्टार्ट हुआ, उसकी एनिवर्सरी मनाइए। इतना भारी भरकम प्रसाद है, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ हुआ है, अलीराजपुर में हुआ हुआ है, हमीरपुर में हुआ हुआ है, राइट, नंगल में हुआ हुआ है। अपनी जो डेट्स आती हैं, जिस दिन से सत्संग आरंभ हुआ, उस दिन सांबा हुआ है, राइट, सांबा हुआ है।
सो उस दिन अपनी एनिवर्सरी मनानी चाहिए उसको। और जब अगर हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर तो उसका धन्यवाद अप्रोप्रिएट ढंग से सेलिब्रेटरी नहीं करेंगे तो फिर कैसे। ये तो हमारा महाराज ने बहुत सुंदर दिया हुआ है। अब नए साल में तो नए नए आप एक साल पूरे होंगे, बहुत सुंदर सेलिब्रेट कीजिएगा, सुंदरकांड जी कीजिएगा, जाप रखिएगा, खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा जैसे यहाँ पे महाराज करवाएंगे। राइट, यहाँ पे करवाएंगे महाराज। सेलिब्रेशन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी, राइट। और सेलिब्रेशन, धन्यवाद, बीजारोपण, धन्यवाद का ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी। हुई नहीं ग्रोथ, है ना। बॉस्टन में कितने जन थे और जब हम फ्लोरिडा गए बढ़ गए, राइट। इतना अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, झूम रहे थे, है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर। सो आइए हम करते हैं, हम जप यज्ञ का पूर्णाहुति और एक बार फिर से जो ड्यूटीज देते हैं, जप यज्ञ में गिनती लेते हैं, उसको रिकॉर्ड रखते हैं, फिर उसका टोटल करते हैं। सो उन सब साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे निष्काम सेवा आप कर रहे हैं परमेश्वर, और आप कैसे ढके हुए हैं, किसी को पता नहीं होता आप है, और कैसे आप चुप करके गुप्त रूप से करते हैं सब सेवाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, और कितना सौभाग्य है कि इतनी पावन गिनती आप सबने भी अर्पण की हुई है और अपने अपने दिनों में। और देखिए यहाँ पे भी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसको, राइट। ये सेलिब्रेशन है हमारी, नहीं तो चुप करके हो गई, दे दी, खत्म हो गया। पर हम सेलिब्रेट सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और गुरुजनों की इतनी भारी भरकम कृपा है ना ये चीज, कि और जगह पे ऐसे बीजारोपण हो, ऐसे सेलिब्रेशंस हो, बिल्कुल सेलिब्रेशंस ये नहीं थी। या सो आइए हम चलते हैं पेज 1001 पर। कृतज्ञता। श्री भक्ति प्रकाश जी से 102 पे कृतज्ञता। और हमारी जप यज्ञ की पावन गिनती 29 नवंबर, आई थिंक 12 दिन की है ना, 12 दिन की। हाँ 29, 30th और अब 30th, यस, 29, 2 दिन और ये 11 दिन की पावन गिनती 1,84,497 पावन राम नाम मेरे गुरुजनों के श्री चरणों बहुत बहुत अर्पण है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हमसे जाप करवाते हैं, इतनी रौनक लेके आते हैं और हमें हमारे प्रारब्ध आए होते हैं बीच में, फिर भी पुश करवाते हैं, करो करो करो, करना है, देना है गिनती। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। हमारा अगला जप यज्ञ आरंभ होगा December 15th, या हम December 15th से लेके January 14th तक, January 14th उसका रहूं कृतज्ञ में, मानो अति आभार, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवासुदीपता, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की
बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जय राम जय जय राम, धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय जय राम, उसके गुण उपकार का पास सकूं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। जय राम जय जय राम, उसके द्वार कुटीर पर मैं दूतन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय राम जय जय राम, बहते बहते जन को पोत शुभ दिया राम का जाप, शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। जय राम जय जय राम, उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के शोक। जय राम जय जय राम, चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर, दिया चित्त को चंचलता कर दूर। जय राम मारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। जय राम जय जय राम, सत्संग ऐसा बने बना, रंग बहुत गुड़ा चढ़े बड़े चौगुना चाप। जय राम जय जय राम, सत्संगति के लाभ से ऐसा बना, रंग बहुत गुड़ा चढ़े बड़े चौगुना चाप। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम
सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।